की सफाई का जायजा लेते हुए अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की। और कोमल इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा यमुना का सफाई चुनावों में देखने को मिला है, और जैसे सत्ता में आई एक्शन यमुना की सफाई को लेकर, क्या तस्वीरें, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो यमुना की सफाई को लेकर के था, लेकिन इस बीच बात करें तो देखिए आईटीओ से दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रवेश वर्मा यहाँ पे अभी पहुंचे थे और ये पूरी आईटीओ छठ घाट का वो निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए सिग्नेचर ब्रिज पहुंचे, ओखला बैराज भी जाएंगे, वहां का भी निरीक्षण कर रहे हैं। तो लगातार देखिए जो जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा की बात करें, पूरी तरह से वो एक्टिव मोड में भी नजर आ रहे हैं और लगातार यमुना की सफाई का मुद्दा जो है वो बीजेपी लगातार उठा रही है। और जब से ही देखिए, जब सबसे पहले शपथ ग्रहण जब हुआ था तो सबसे पहले यमुना आरती करते हुए सीएम रेखा गुप्ता नजर आई थी, उनके साथ प्रवेश वर्मा थे। और अब देखिए इसी आईटीओ छठ घाट का वो निरीक्षण कर रहे हैं। उधर अगर आपको थोड़ी जूम करके दिखाइएगा संतोष, तो देखिए प्रवेश वर्मा यहां पे पहुंचे हुए थे, थोड़ा आगे गए हैं, लेकिन अब वो वहां से लौट करके आएंगे। यहां पे अब मीडिया से भी बातचीत करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए अफसरों को साफ तौर पर वो निर्देश देते हुए भी नजर आए हैं। उनके साथ जो अफसर है वो बैठे हुए हैं और यमुना की सफाई को 100 दिन का जो है एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि अगले 100 दिन में किस तरह से यमुना की सफाई को पूरा करना है, क्योंकि यमुना का मुद्दा काफी ज्यादा जो है वो दिल्ली में गरमाया हुआ था। लगातार आम आदमी बिल्कुल कोमल, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। अगले 100 दिनों का टारगेट रखा गया है कि कैसे उसमें ब्लूप्रिंट बनाना है और साफ सफाई का काम पूरा करना है, क्योंकि वादा दिल्ली की जनता से किया गया। कोमल, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर का नाम बदला जाए। बीजेपी नेता मोहित बेनीवाल के द्वारा ये मांग की जा रही है। मुजफ्फरनगर की जगह लक्ष्मीनगर करने की मांग विधान परिषद में उठी है। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधान परिषद में बीजेपी नेता मोहित बेनीवाल ने कहा है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदला जाए। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मीनगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। महाभारत काल से जुड़े इस जनपद का नाम बदलने का प्रश्न केवल एक प्रश्न मात्र नहीं, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक गौरव, सभ्यता के पुनर्जागरण और ऐतिहासिक सत्य की पुनर्स्थापना का संकल्प है। मुजफ्फरनगर कोई साधारण भूमि नहीं है। महाभारत काल से जुड़े हुए इसी जनपद के शुक्रताल में राजा परीक्षित ने ऋषि सुखदेव से भगवत पुराण का ज्ञान प्राप्त किया था। क्या यह उचित है कि यह पवित्र स्थान एक मुगल शासक मुजफ्फर अली के नाम से जाना जाए? तो मोहित बेनीवाल को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठाई गई है। अब मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की जो मांग उठी है, इसे लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। हर सदस्य को अधिकार है, जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करता है उस क्षेत्र की जनता की अगर कोई डिमांड है तो उसको सदन में उठावे, और सदन में मामला उठा है तो जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से विचार किया जाए। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से विधान परिषद में मांग की गई है बीजेपी नेता के द्वारा कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलना चाहिए, लक्ष्मीनगर होना चाहिए, इसके पीछे क्या कुछ और आधार व्यक्त किया जा रहा है? देखिए, विधान परिषद में ये मांग उठी है और एक तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर तमाम जिले हैं, तमाम भौगोलिक क्षेत्र हैं, संभल से लेकर तमाम जिलों में इस समय एक तरीके से जो वैचारिक क्रांति, जो हिंदूवादी संगठन है, जो तमाम हिंदूवादी संगठनों की तरफ से बात की जा रही है कि जो पहचान से जुड़ी एक बात है उसको लेकर बात उठाई जाए। और समाजवादी पार्टी के लोग इस बात की खिलाफत तो कर रहे हैं, ये भी विरोध तमाम हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के नेता कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के विधान परिषद में जो विधायक हैं उन्होंने मांग रखी कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर जो लक्ष्मीनगर है वो किया जाए। तो एक तरीके से अब आज विधानसभा के सत्र का आखिरी दिन है, देखते हैं सदन में इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ चर्चा होती है। लेकिन मुजफ्फरनगर क्योंकि सपा सरकार के दौरान बड़े दंगों के लिए भी चर्चा में रहा, बीजेपी सरकार के दौरान तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों के लिए चर्चा में रहा है, अब आज इस मुद्दे को लेकर क्या चर्चा होगी विधान परिषद में और विधानसभा भवन में, ये देखने की बात रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल अजय, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और लगातार इस बात का जो पूरा एक समर्थन है वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया है। इसी बीच अब अपने दर्शकों को अगली खबर बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे संदिग्ध आतंकी की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है।
अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सजा मिलनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और चलिए खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी से पूछताछ में अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 4 अप्रैल को ग्रेनेड लेकर फरीदाबाद से अयोध्या जाने वाला संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान ने खुलासा किया, यानी कि फरीदाबाद से वो अयोध्या जाने वाला था और 2 अप्रैल को गुजरात हरियाणा एसटीएस ने अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया था। अलकायदा से भी अब्दुल रहमान का कनेक्शन निकलकर सामने आया है और इसके बाद से ही लगातार देखिए गहनता से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, क्योंकि जो बड़ा खुलासा हुआ है उसमें ये कि 4 अप्रैल को ग्रेनेड लेकर फरीदाबाद से अयोध्या जाने वाला था। ऐसे में सवाल ये कि क्या 5 अप्रैल को धमका यानी कि वहां पर धमाके की साजिश पूरी तरीके से अब्दुल रहमान आतंकी की तरफ से रची गई थी। और इसी खबर पर हमारे साथ राघवेंद्र और जतिन जुड़ गए हैं। सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए जिस तरीके से ये संदिग्ध आतंकी पकड़ा जाता है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये अयोध्या जाने की फिराक में था और वहां पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाह रहा था। बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टिगेशन में ये खुलासा हुआ है। अब्दुल रहमान ने पूछताछ में बताया कि उसको टास्क दिया गया था कि 4 अप्रैल को वो यहाँ से फरीदाबाद से सीधा अयोध्या जाएगा और उसके बाद आगे के डायरेक्शंस का उसको वेट करना था। जो 2 हैंड ग्रेनेड उसके पास से बरामद किए गए, वो दोनों हैंड ग्रेनेड की मानक क्षमता तकरीबन 30 मीटर के आसपास है। 2 मोबाइल फोन अब्दुल रहमान के पास से, दोनों ही मोबाइल फोन की जो जांच है वो की जा रही है। आपत्तिजनक लिटरेचर उसके पास से मिला। एक ट्रेन का टिकट अब्दुल रहमान के बैग से मिला जो कि 1 मार्च का है। ये ट्रेन का टिकट जो अयोध्या जो कैंट रेलवे स्टेशन से दिल्ली जंक्शन का टिकट था। तो इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अब्दुल रहमान ट्रेन के जरिए 1 तारीख को दिल्ली पहुंचा और उसके बाद फरीदाबाद। जो 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए वो जमीन के अंदर से बरामद किए गए। एक लोकेशन अब्दुल रहमान के फोन से मिली है, वो लोकेशन उसी जगह की है जहां पर वो फार्म हाउस के बाहर एक टीन शेड के अंदर रह रहा था। उसी जगह पर गड्ढा किया गया और वहीं से ही हैंड ग्रेनेड जो है वो निकाले गए। आखिरकार ये किसकी शय पे हुआ, उसके पीछे जो नाम सामने आ रहा है वो अबू सुफियान का नाम सामने आ रहा है। अबू सुफियान AQIS से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो ट्रेनिंग कैंप चलाता था। भारत में अलग अलग जगहों पर उसकी लोकेशन मिली, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि अबू जो सुफियान है वो POK के अंदर हो सकता है। AQIS से लिंक के सबूत जांच एजेंसियों को मिल रहे हैं और यही कारण है कि लगातार जो रहमान है अब्दुल रहमान, उससे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल पूछताछ की जा रही है जतिन, और पूछताछ में ही ये खुद देखिए जिस तरीके से कबूल कर रहा है और हैरानी होती है कि कैसे उसने पूरी प्लानिंग की और उसके बाद कैसे अयोध्या राम मंदिर को उसने उड़ाने की पूरी साजिश रची थी। ठीक है, आप बने रहिए। राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं, अयोध्या से बने हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए खुलासे तो एक के बाद एक हो रहे हैं।